नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग चर्चा करने वाले एलर्जी होने पर क्या एलर्जी की दवाइयाँ सारा साल खाना पड़ता है? क्या इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता? क्या इससे निजात नहीं पाया जा सकता? इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो नए दर्शक आए हैं, उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मूल विषय हम लोग कोलकाता में शियालदह स्टेशन है, उसके 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार, मज़ार से बाएँ जो रास्ता प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित हैं। और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। आज के चर्चा के विषय में चलते हैं। एलर्जी की दवाओं से निजात नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल पाया जा सकता है, लेकिन उसका पद्धति चुनना पड़ेगा। एलर्जी होता क्यों है या एलर्जी होने से क्या क्या होता है? हम लोग जैसे ज़्यादातर जानते हैं एलर्जी होना मतलब बदन में नोचनी होना, दगड़ा होना, जुलपित्ती होना, ओठ आँख फूल जाना, इस तरह के समस्या को हम लोग एलर्जी मानते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी हैं, जैसे बहुत सारी छींकें आना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना, खांसी होना, सांस में तकलीफ होना, ये सब भी एलर्जी के ही लक्षण हैं। अब एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक लेना है। एंटी एलर्जिक लेंगे तो जब तक एंटी एलर्जिक का इफेक्ट रहेगा तब तक हम बेटर रहते हैं, लेकिन एंटी एलर्जिक जैसे ही बंद करते हैं वैसे ही हम लोगों को फिर से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसका मूल वजह क्या है? इसका मूल वजह एलर्जी होने के बाद से पहले हम लोग खोजना शुरू करते हैं किन किन खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो रहा है, कि कौन कौन सा खाया, बैक कैलकुलेशन करते हैं, हमने कल क्या खाया था, सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, क्यों एलर्जी हुआ, किस चीज़ से हुआ, और इस तरह से अपने खाद्य पदार्थ से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं। लेकिन हटाने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि वही सब समस्या होते रह रहा है। एलर्जी होगा क्यों? एलर्जी होने का वजह है अगर नॉर्मल सब्सटेंसेस मेरे बॉडी में प्रवेश कर रहा है और उनमें से किन्हीं कुछ सब्सटेंस से मेरा बॉडी अगर हाइपर सेंसिटिव रिएक्ट कर रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारे लिए एलर्जेन हो गया और एलर्जिक हो गया। तो दो पद्धति हमारे शरीर में प्रवेश करने का। हमारे शरीर में प्रवेश करता है, एक पद्धति है खाद्य पदार्थ द्वारा और दूसरा है आबो हवा, सांस जो हम लोग लेते हैं 24 घंटा सांस लेना छोड़ना। इस समय बहुत सारे एलर्जेन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सांस लेने के साथ बहुत सारे पोल्यूटेंट हम लोग के एटमॉस्फेयर में है, उसमें से अगर कुछ हाइपर सेंसिटिव हो गया तो हमारे लिए एलर्जिक हो गया और वो एलर्जी उपसर्ग तैयार करना शुरू किया। तो ये पहचान हम लोग कैसे करें? खाना तो हम लोग देख सकते हैं, ये चीज़ें हम ये नहीं खाएंगे, लेकिन खाना छोड़ के भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि खाना हम लोग दिन भर में 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोग्राम खाते हैं। सांस हम लोग सारे दिन में करीब 10,000 लीटर सांस लेना छोड़ना करते हैं। अब ये सांस के साथ जो एलर्जेंस अंदर प्रवेश करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग, ये सारे ऑर्गन बिल्कुल ओपन ऑर्गन है, जिसमें डायरेक्टली जो सांस हम लोग लेते हैं डायरेक्ट जा रहा है और वो इंटरेक्ट करके एलर्जीज क्रिएट कर रहा है। तो सांस को तो हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए उसका पहचान करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हुआ चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करना कि किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, वो पहचान हम लोग करके वो ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट जांच करके हम लोग पहचान पाएंगे कि किन किन चीज़ों से एलर्जी कितना परिमाण में हो रहा है, और उसके खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन अगर हम लोग बनाते हैं, जिसको सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बोलते हैं, जवान में ड्रॉप खाने वाला वैक्सीन रहता है। ये वैक्सीन अगर लें तो धीरे धीरे जिन चीज़ों से एलर्जी है उसके खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बनना शुरू हो जाता है। जब वॉल बना देंगे तो आतंकी तो आ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही इम्यूनिटी अगर बॉडी में डेवलप हो जाए तो बाहरी चीज अंदर जाके रिएक्टिविटी नहीं कर पाएगा और जीवन यापन बेहतर होगा और एलर्जी के दवाओं से निजात पा सकते हैं। हमारे यहाँ ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट 144 तरह के एलर्जेंस का परीक्षण होता है, जिसका चार्जेस 2,500 रुपये है, परामर्श शुल्क 1,000 है, और जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ वो 1 साल का कोर्स ओरल ड्रॉप्स का 8,000 रुपये आता है। अगर अनुषंगिक कुछ जांच का ज़रूरत पड़ा
पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो उसका एडिशनली कुछ कॉस्ट आता है। अगर इस तरह का परिचय लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल भेज के आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ हैं, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, एलर्जी एंड कोलकाता।